Hello friends, welcome to the next video of Water Resource Engineering Lab of QGIS। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फिल्डेम फाइल का एग्जीक्यूशन। फिल्डेम फाइल हमने सक्सेसफुली बना लिया था। उसके बाद का स्टेप क्या है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा इस लैब का एम है वाटरशेड डिलिनिएशन। आइए जानते हैं सबसे पहले वाटरशेड डिलिनिएशन का आखिर मतलब क्या होता है और हमें इस लैब में क्या करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वाटरशेड और कैचमेंट होते क्या हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हाई पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। इस पर्टिकुलर रीजन के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ रेनफॉल या स्नोफॉल हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो इस बाउंड्री के अलोंग डिवीजन हो रहा है इस प्रेसिपिटेशन का। मतलब अगर जो भी रेनफॉल हो रहा है इस बाउंड्री के अलोंग वो या तो बाहर की तरफ जा रहा है या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ रहा है। यहाँ पर जो आप रिवर देख रहे हैं, इस रिवर का जो फाइनल आउटपुट है यहाँ इस ये पॉइंट है जो इसमें जो भी वाटर आ रहा है वो इस पर्टिकुलर रीजन से ही आ रहा है। इस रीजन के बाहर जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस रिवर में। तो वाटरशेड को क्या फिर वाटरशेड का डेफिनेशन क्या होगा? वाटरशेड इज बेसिकली एनी रीजन और एरिया विच सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज फ्रॉम मिक्सिंग ईच अदर। ये सबसे सिंपल लेमैन टर्म्स में डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। तो हमने वाटरशेड देख लिया, अब आइए देखते हैं कैचमेंट क्या होता है। तो कैचमेंट एक वाटरशेड का सब पार्ट होता है। कैचमेंट हम किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप कैचमेंट वर्ड से ही जान सकते हैं कि ये किसी एक पॉइंट पर कितना वाटर कैच हो रहा है, उसे हम उस पॉइंट का कैचमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर आप पर्पल मार्क से एक पॉइंट देख रहे होंगे। तो इस पॉइंट का कैचमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट का कैचमेंट निकालने के लिए हम इस पॉइंट के एलिवेशन से ज़्यादा एलिवेशन वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है पर्पल लाइन, ये लाइन इस पॉइंट के सेम एलिवेशन वाले हैं, यानी कि इससे ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे इससे ज़्यादा एलिवेशन के होंगे। जो भी वाटर आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इसके हायर एल्टीट्यूड या हायर एलिवेशन वाले पॉइंट से ही आ सकता है। हैंस इस पॉइंट का जो भी टोटल वाटर यहाँ पर आ रहा होगा वो इस पर्टिकुलर रीजन से ही आ रहा होगा। इसके लिए ये कैचमेंट एरिया ये डिफाइन हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्पल और रेड बाउंड्री से है। आई होप कि आपको वाटरशेड और कैचमेंट में डेफिनेशन और साथ ही में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम कई बार वाटरशेड और कैचमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, तो उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक पहली चीज़ समझने वाली थी इस ट्यूटोरियल की। और दूसरी चीज़ जो है जिसको कि हम आगे चल के अपने ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाले हैं वो है स्ट्रीम ऑर्डरिंग। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग क्या होता है? तो यहाँ पर जैसा आप मैप में देख सकते हैं कि ये एक मेन रिवर है जो कि 5 से मार्क की गई है, और साथ ही साथ ये 4 3 2 1 उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो स्ट्रीम ऑर्डरिंग में हमें क्या सीखना है? हमें ये जानना है कि जो नंबर 1 ऑर्डर वाली ट्रिब्यूटरीज हैं ये सबसे प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलर कैचमेंट में जो भी वाटर आ रहा है वो सबसे पहले रिवर 1 में आ रहा है। फिर रिवर 1 से, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, रिवर 1 से, सॉरी, ट्रिब्यूटरी 1 से वो ट्रिब्यूटरी 2 में जा रहा है। ट्रिब्यूटरी 1 प्लस ट्रिब्यूटरी 1 मिलकर ट्रिब्यूटरी 2 बनाती हैं। और फिर दो ट्रिब्यूटरी 2, जो ट्रिब्यूटरी 2 हैं आप पर्पल कलर की देख पा रहे होंगे, वो ब्लू कलर की ट्रिब्यूटरी 3 बनाती हैं। सिमिलरली ट्रिब्यूटरी 3 मिलके आपका ट्रिब्यूटरी 4 बनाती हैं, और फाइनली ये हमारी जो मेन रिवर है वो रिवर 5 है। सो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक रिवर और उसके साथ कई सारी ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं। जो हाईएस्ट ऑर्डर का रिवर होगा वो सबसे मेन रिवर होगी, और उसके साथ जितना हम ऑर्डर में नीचे जाते जाएंगे
वो हमारी ट्रिब्यूटरीज या सब ट्रिब्यूटरीज को डिफाइन करेगा, जो कि अभी हम आगे अपने QGIS प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने QGIS प्रोजेक्ट की तरफ। तो QGIS में आप सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए कि जो भी आपने यहाँ लेयर्स बनाई हैं वो सारी लेयर्स UTM यानी कि मीटर्स वाले कोऑर्डिनेट में है। अदरवाइज आगे चल के वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये उस OSM स्टैंडर्ड तो हमारा बेसिक मैप है, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमने हमारा DEM है CDNG 45E, ये DEM जो कि हमने इसरो की भुवन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया था। इसका रिप्रोजेक्टेड DEM यहाँ पे ऑलरेडी है। सो इसमें आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए राइट क्लिक करने के बाद, और फिर आप यहाँ इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाइए और देखिए यहाँ CRs किस में है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं UTM जोन 45 नॉर्थ ये प्रोजेक्टेड है, और यहाँ यूनिट मीटर्स है। तो ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जैसा फील्ड DEM को भी आप चेक कर लीजिए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, फिर इंफॉर्मेशन में जाइए और यहाँ चेक कर लीजिए कि ये कौन से यूनिट में है। तो इसका भी यूनिट मीटर्स है, तो वेल एंड गुड, ये अच्छी बात, अच्छा है हमारे लिए। फिर अगर आपका ये फील्ड डैम या फिर जो भी रिप्रोजेक्टेड DEM है, रिप्रोजेक्शन के लिए क्या करना होगा मीटर्स वाले सिस्टम में। सो रिप्रोजेक्शन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको रास्टर में जाना है, प्रोजेक्शंस में जाना है, वायर टू रिप्रोजेक्ट करना है, क्लिक करना है। जिस भी लेयर को आपको रिप्रोजेक्ट करना है वो आपकी इनपुट लेयर हो जाएगी। सपोज हमारा जो फील्ड है ये UTM में ना होके किसी दूसरे सिस्टम में है, तो उसको रिप्रोजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लेयर को यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम टारगेट CR ऑप्शनल यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से UTM जोन 45 नॉर्थ सेलेक्ट करके फर्दर एडवांस पैरामीटर्स में ये फाइल को यहाँ से सेव टू फाइल पे क्लिक करके सेव कर लेंगे और फर्दर रन कर देंगे। तो हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी जो कि आपका मीटर्स वाले सिस्टम में होगी, मतलब वो रिप्रोजेक्ट। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी एलिवेशंस को फिल कर दिया है और फिल्डेम लेयर को क्रिएट कर चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट काम होगा स्ट्रीम ऑर्डरिंग करना। स्ट्रीम ऑर्डरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगी इस DEM में, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स में। तो उसको हमें ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक एल्गोरिदम का यूज़ करना है। एल्गोरिदम का नाम है स्ट्रैहलर, STRAHLER, स्ट्रैहलर ऑर्डर। इस एल्गोरिदम का यूज़ करके हम स्ट्रीम ऑर्डरिंग करेंगे, मतलब रिवर्स को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ऑर्डर करेंगे। उसके लिए आप सिंपली प्रोसेसिंग में जाइए, प्रोसेसिंग में जाने के बाद टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पर सर्च करिए स्ट्रैहलर, STRAHLER। सो ये सागा नेक्स्ट जेन के अंडर में आ रहा होगा, सागा नेक्स्ट जेन, जो कि ऑलरेडी हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा था फिल्डम बनाने के समय, वॉन्ग एंड ल्यू एल्गोरिदम यूज करने के टाइम पर। सो स्ट्रैलर पर डबल क्लिक करिए और फिर यहाँ पर फिल्डम फाइल, हमें फिल्डम फाइल का ही ऑर्डरिंग करना है। तो हम यहाँ फिल्डम फाइल को ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर लीजिए उसी लोकेशन पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। मैं स्ट्रीम ऑर्डरिंग के नाम से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। देन क्लिक ऑन रन।
जैसा आप देख सकते हैं हमारा एल्गोरिदम 100% सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। और आप यहाँ पर लेयर्स ऑप्शन में एक नई लेयर को जनरेट होते हुए देख सकते हैं। अभी ये रन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रीम ऑर्डर, जो कि अभी हमने जस्ट फाइल सेव किया था, तो उसी नाम से एक नई लेयर क्रिएट हो चुकी है। इस लेयर में आपको यहाँ पर 1 और 9 दो नंबर दिख रहे होंगे। सो किसी किसी में 1 और 8 भी दिख सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अभी हमारे पास केवल ये दो लेयर्स हैं, जो कि ब्लैक और वाइट लेयर है। आप इसको जूम करेंगे पिक्चर को तो आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी ये रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं। अभी काफ़ी फेडेड है ये, तो इसमें क्लियर नहीं है रिवर्स किधर है और मेन रिवर किधर है और ट्रिब्यूटरीज किधर है। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करना होगा, तो ताकि हम रिवर को आइडेंटिफाई कर पाएँ और डिस्टिंग्विश कर पाएँ एक दूसरे से। उसके लिए क्या सेटिंग्स करना होगा, आप सिंपली स्ट्रीम ऑर्डर में जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, आप सिंबोलॉजी में जाइए, फिर यहाँ पर रेंडर टाइप में अभी सिंगल बैंड ग्रे दिख रहा होगा, इसको चेंज करना है पैलेटेड और यूनिक वैल्यूज, सॉरी सिंगल बैंड सूडो कलर, इसमें आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आ, यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम 1 मैक्सिमम 9। ये जैसा कि यहाँ पर बैंड आपने देखा था, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे मिनिमम और मैक्सिमम बैंड में 1 to 9 है। और यहाँ पर लेफ्ट लेयर्स में भी आप देख रहे होंगे यहाँ 1 to 9 है। तो अगर आपके में 1 to 8 यहाँ पर होगा, 1 और 8 होगा, तो यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 to 8 होगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो मूविंग नेक्स्ट, अब हमें यहाँ कलर रैम्प में ड्रॉप डाउन बॉक्स से विडे सेलेक्ट करना है कलर। और फिर उसके बाद आपको इधर कोई चेंजेस नहीं करनी है। मोड में यहाँ कंटिन्यूअस की जगह इक्वल इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्लासेस में यहाँ पर चेंज करना है, जिनका 1 to 8 है वो यहाँ क्लासेस में 8 डालेंगे, जिनका 1 to 9 है वो क्लासेस में 9 डालेंगे। एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। ओके। सो आप यहाँ पर फिर से एक बार राइट क्लिक करके चेक कर लीजिए ये आपका यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है या डिग्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इंफॉर्मेशन में जाते हैं और यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं यूनिट मीटर्स में है, यानी ये यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी यहाँ पर आपको 1 से लेके 9 तक सारे स्ट्रीम्स के ऑर्डर दिखेंगे। ये स्ट्रीम ऑर्डरिंग जैसा कि हमने बात किया था, 1 to 5 बात किया था, यहाँ पर टोटल 9 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं, उनका ऑर्डर है। सो जो 9th स्ट्रीम है ये सबसे मेन स्ट्रीम या सबसे लार्ज स्ट्रीम होगी, जिसे रिवर कह सकते हैं। और फिर 8th 7th 6th उससे छोटी ट्रिब्यूटरीज होती जा रही हैं। बेसिकली हमें 5 6 7 8 9 ये एक्चुअल ग्राउंड पे ही प्रेजेंट होती हैं, इतने ऑर्डर की स्ट्रीम्स ही प्रेजेंट होती हैं। 1 2 3 4 प्रैक्टिकली ग्राउंड पे प्रेजेंट नहीं होती हैं। सो हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है 1 2 3 4 की। और राइट साइड में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर हमें ऑर्डर्ड स्ट्रीम मिल गई है। ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल पिक्चर है, यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर इसको हम जूम करते हैं तो हमें यहाँ कुछ येलो और ग्रीन लाइंस और ब्लू लाइंस दिख रही होंगी। सो जो ये येलो लाइंस हैं ये बेसिकली हाईएस्ट ऑर्डर की रिवर या स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो सबसे मेन स्ट्रीम है। फिर आप जैसा ये येलो के साथ देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर की ब्रांच स्ट्रीम है। सो ये 8th ऑर्डर की है। 8th ऑर्डर यानी कि जस्ट 9th ऑर्डर से छोटी स्ट्रीम या इसकी ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप इधर भी देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर, फर्दर जो ग्रीन कलर का ब्रांचिंग हुआ है वो ट्रिब्यूटरीज ये लाइट ब्लू कलर टाइप में है। ये 6th यहाँ से मेरे ख्याल से 5th या 6th ऑर्डर की ट्रिब्यूटरीज हैं।
सो इसी तरह फर्दर डिवीजन हुआ है। सो जो सिग्निफिकेंट होता है हमारे लिए ट्रिब्यूटरीज, वो ऑर्डर 5 या उससे ऊपर की होती हैं जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं। फिर ऑर्डर 4, 3, 2, 1 की स्ट्रीम्स ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो अब हम अगले स्टेप में फिफ्थ या उससे कम ऑर्डर वाली स्ट्रीम्स को रिमूव कर देंगे। उसके लिए क्या करना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।